बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हम कोशिश करते हैं कि एक हमारा बड़ा पसंदीदा एक सेगमेंट है, उसको उसी के साथ ही प्रोग्राम को शुरू किया जाए, और वो है तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। आज हम इस सेगमेंट में एक बहुत ही अहम चीज़ के बारे में आपको मालूमात फराहम करने वाले हैं, और वो है मिग्रेन जो है आधे सर का दर्द, जिसमें बहुत सारे लोग मुब्तला हैं और बड़ी तकलीफ़ में रहते हैं जो इस मर्ज़ का शिकार हैं। तो आइए आज देखते हैं कि इस मर्ज़ का इलाज तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुनहरी उसूल हैं उनके मुताबिक क्या है। आइए चल के देखते हैं। अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नाजिल नहीं की जिसका इलाज ना हो। इंसान को बीमारी में डालकर भी वो इसको आजमाता है और बीमारी से निकालकर भी उसको आजमाता है। ऐसा जरूर है कि वक्त बदलने के साथ साथ बीमारियां भी बदलती जा रही हैं, लेकिन फिर भी हर बीमारी का इलाज मजहब इस्लाम में मौजूद है। जैसे आजकल लोगों को मिग्रेन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा जज्बाती होने, जहनी और जिस्मानी थकावट, परेशानी, गुस्सा, बदहजमी, आंखों की थकावट या किसी एलर्जी की वजह से मिग्रेन होता है। इसकी अलामत में सुबह बेदार होने पर चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, अंधेर में चमक नजर आना, इसके बाद कनपटी में चुभने वाला दर्द होना, और कह होने पर दर्द कम हो जाना, नींद आना, सो जाना और उठने पर दर्द गायब हो जाना शामिल है। अगर आप पर भी ये अलामत जाहिर होती हैं, तो आप मिग्रेन का शिकार हैं। इसका इलाज तिब्ब नबवी में मौजूद है। दूध के साथ जलेबी या दूध रबड़ी या अंगूर का रस तुलू आफ्ताब से पहले पीने से दर्द कम हो जाता है। 6 ग्राम घी के साथ 12 ग्राम गुड़ खाने से भी दर्द कम हो जाता है। शहद आधा चम्मच और नमक 1 चुटकी मिलाकर खाने से भी दर्द कम हो जाता है। दर्द के दौरान तेल, गोश्त से परहेज करें, मिग्रेन गायब हो जाएगा। जी दोस्तों, आपने देखा। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जो ख़ुसूसी तौर पे जिन्होंने ताउन किया है, मलका फूड्स कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार अब रेसिपी मसालों में शामिल किया गया है हिमालयन पिंक सॉल्ट। मलका मसाला पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला ब्रांड है जिसने अपने रेसिपी मसालों में आम नमक की बजाय 100% कुदरती और 3 बार साफ़ किया गया हिमालयन पिंक सॉल्ट शामिल किया है, क्योंकि मलका मसाले जायके के साथ साथ अपने कस्टमर्स की सेहत को भी अपनी अव्वलीन तरजीह करार देते हैं। यह है पैगाम मलका फूड्स की जानिब से। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो नहायत ही एक अहम मौजू है, और आजकल हम इस हवाले से बहुत सारी जो गुफ्तगू है वो हम सुन भी रहे हैं। वो मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इस हवाले से बात हो रही है और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि मैं कहूँगा कि हर जगह पे इस हवाले से मज़म्मत की जा रही है। ये जो हाल ही में पड़ोसी मुल्क में एक सियासी पार्टी के 2 रहनुमाओं ने गुस्ताखी की, एक उनकी रहनुमा ने गुस्ताखाना बयान जो है वो दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से। ये गुस्ताखाना बयान की वजह से पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, जो मुस्लिम उम्मा है, वो इस वक्त शदीद मज़म्मत कर रही है, और बहुत सी जगहों पे, बहुत से इस्लामिक ममालिक में जो बड़े बड़े मार्ट और बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ पे जो भारतीय अशिया हैं उनको, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको निकाल के बाहर कर दिया गया है। वैसे ये कितने अफसोस की बात है कि आज हमें इस दुनिया में रहते हुए, इंसानों को आपस में रहते हुए कई लाखों करोड़ों साल हो गए, और इसके बाद आज भी हमारा मसला क्या है कि हम दूसरों के मज़हब की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये इंतहाई गलत बात है, स्पेशली भारत जैसे बड़े मुल्क में, जहाँ एक बड़ी तादाद में, एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं।
मुसलमानों का, जो भारतीय मुसलमान हैं, जब उन्होंने इस हवाले से एहतजाज किया तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी जब इंटरनेशनली इसके ऊपर, इस वाक़े पे जब एहतजाज किया गया तो अब जाके भारत ने कुछ बात करना शुरू की और एक की रुकनीत ख़त्म की, और दूसरे वो साहब जो जिन्होंने मतलब जिन्होंने ऐसा बयान दिया था, उनका जब उन्होंने रीट्वीट किया तो इस जुर्म में उनको जो है वो पार्टी से निकाला। तो बहरहाल ये बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है। ये असल में भारत की जानिब से, उनकी इस पार्टी की जानिब से वो सारे ख़यालात हैं जो वो मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के हवाले से रखते हैं। मुसलमानों के साथ जिस तरह वहाँ पे ज़्यादती की जाती है, वो कश्मीर हो या वैसे पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ मुसलमान एक तंग हैं और परेशानी के साथ जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये उस चीज़ का एक मुंह बोलता सबूत है। आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि दुनिया भर के मुसलमानों को, मुझे, आपको और भारत के मुसलमानों को इस वक्त क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसी हवाले से बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रहनुमा की जानिब से जो गुस्ताखाना बयान सामने आया और उसकी वजह से पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम उम्मा है उनमें शदीद गुस्से की एक लहर देखने में आ रही। तो ये जो भारतीय मुनाफ़क़त है मजहबी हवाले से, इस बारे में आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अख्तर अराइन साहब। आप तजज़ियाकार हैं, माहिर तालीम हैं। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत ये जो भारतीय मजहबी मुनाफ़क़त है, ये कब ख़त्म होगी? और इस वक्त ये जो मौजूदा जो सूरत हाल बनी हुई है, इस हवाले से आप अपने क्या ख्यालात रखते हैं? देखिए, आपने देखा कि पिछले कोई 15 साल से भारत जो है वो जो सेकुलर मुल्क कहलाता था और वो दिन ब दिन मजहबी इश्यूज़ क्रिएट करता है। और बल्कि मौजूदा जो हुकूमत है वो ख़ास तौर पे, मुझे तो यूँ ही लगता है, बल्कि पब्लिक को ये लगता है कि ये इसी बेस पे जो है वो अपना बढ़ाती है। मगर देखिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की अगर आप देखें, अगर उनका जो फीडबैक देखें कि हमसे ज़्यादा मुसलमान तो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, तो ये क्या इनकी हिकमत अमली है, किस तरह के दानिस्ता या नादानिस्ता गलतियाँ करते हैं, बाद में वजाहत देते हैं, इनकी हिकमत अमली समझ नहीं आती। वही बात है कि इस्लामोफोबिया का जो एक ग्लोबल इशू है वो उसी इशू को हवा देने वाली बात है। अब आपने देखा कि अब एक नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर जो है उनकी बीजेपी के रहनुमा जो है बात करते करते उन्होंने कहाँ से कहाँ लेकर चले गए, फिर उसके बाद में तायीद में क्या किया। इस तरह से जो करना है ये बिल्कुल आग लगाने के बराबर है। इस वक्त दुनिया के अंदर तमाम मुसलमान जो है आग बगोला हो रहे हैं। कोई भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। अब आप देखें, हमारे अरब ममालिक के मामला देखें कि अरब ममालिक जो इस वक्त, वो भी इस वक्त स्टैंड लेके बैठे हैं। और यकीन कीजिएगा कि मैं सिविल सोसाइटी में से मैं आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है और ये किसी बड़े पेश खैमा बन सकता है, किसी बड़े वाक़े का। तो इस तरह की नफ़रत को जन्म देना, उसको हवा पैदा करना, ये हिंदुस्तान की, इंडिया की इस हुकूमत की या तो ये उनका एजेंडा रहा है या तो उनका मैनिफेस्टो रहा है। मगर अख्तर भाई ये देखें कि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा जो है ना मुसलमानों की तादाद है, तो इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान वहाँ ख़ुद भी रहते हैं और उन मतलब वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन क्या हो सकती है? वहाँ के मुसलमानों का क्या हाल है? वो इस गुस्से को किस तरह निकाल रहे हैं? क्या बात आगे बढ़ रही है? इस पर थोड़ा सा बयान कीजिए। देखिए, वहाँ पर आपको पता है कि हिंदू धर्म के अंदर या उनकी जो ये कास्ट का सिस्टम है और उसमें जो मुख्तलिफ वो लेवल्स होते हैं, और मुसलमान तो बिल्कुल एज पर, बल्कि उनकी काउंट में होते ही नहीं है। मतलब उनको यूँ समझते हैं कि शायद ये
इंसानियत की कैटेगरी में नहीं आते। उनके साथ जो सलूक किया जाता है, उनका तालीम का रेशो देख लीजिए, उनके लिए रोज़गार का मामला देख लीजिए। पॉपुलेशन तो है मगर अक्सरियत मुसलमानों की वहाँ जो है वो हैंड टू माउथ है और बड़ी मुश्किल से जो है 2 वक्त की रोटी क्या 1 वक्त की रोटी खा सकती है। और उनको हमेशा से दबा के रखा गया है, हमेशा से कम तर समझा गया है, हमेशा से जो है ना उनको वो तकलीफ़ें दी गई हैं कि उनको जीना उनका महाल कर दिया गया है। अब इस तरह की जब हरकत और सकनात करते हैं तो उसके बाद आप बताइए कि वो मुसलमान बेचारे क्या करें। मगर हर मुसलमान हिंदुस्तान का हो चाहे दुनिया का हो, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन शान पर जो है अगर गुस्ताखी कोई करेगा तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। आलमी सतह पे भारत के ख़िलाफ़ जो है वो मतलब मज़म्मत की गई है और मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अलग अलग जगहों पे एक्शंस भी लिए गए हैं भारतीय प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि अभी फिर भी कोई चंद ममालिक ही खुल के सामने आए हैं, बाकी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे अवाम में गुस्सा पाया जा रहा है, तो वाज़ेह तौर पे कोई बयान सामने नहीं आया उनकी तरफ से अभी तक, मज़म्मती बयान। इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, मेरा ख़्याल अगर मैं न्यूट्रली एक बात करूं तो देखें, आपने कश्मीर का वाक़या आपको याद होगा कि कश्मीर में जब उन्होंने कवानीन में तरामीम करने के बाद जो वहाँ पर इंसानी हकूक़, बल्कि मुसलमानों के वहाँ के जो रहने वाले थे उनके हकूक़ को जिस तरह से डाका डाला गया उसके ऊपर, तो पूरी दुनिया खामोश बैठी रही। अभी भी बिल्कुल एक है और ये कोशिश की जा रही है, मगर हमें ये लगता है कि जिस तरह से ओवरऑल ग्लोबली जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है मुहिम चली हुई है और एक इस्लामिक फ़ोबिया हुआ है, तो उसकी वजह से मैं नहीं समझता कि दुनिया स्टैंड लेगी। जैसे कि आपने ख़ुद फरमाया कि अभी जो है भरपूर तरीके से उसकी मुखालफत नहीं की गई। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे जहाँ पर स्टेक है, जहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट का वो है, वहाँ पर उनको है। आपने देखा कि अभी इंडियन गवर्नमेंट वजाहतें देती फिर रही है, मगर ये फॉर टाइम बीइंग है, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है। मगर एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। जब एक बात तय हो गई है कि दुनिया के अंदर इस चीज़ को माना गया है कि इस्लामोफोबिया जो है उसको किसी को भी ये नहीं होनी चाहिए कि वो बैठ के रिलीजन पर जो है वो ऐसी बात करे, तो दुनिया को स्टैंड लेना चाहिए। बल्कि दुनिया स्टैंड ले ना ले, मगर दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो सरापा एहतजाज हैं और वो बिल्कुल इस तरह की चीज़ कबूल नहीं करेंगे और हमेशा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कोई अमली स्टेप भी उठाना पड़ा तो उसके लिए भी वो तैयार होंगे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान और जो नेबरिंग कंट्री के मुसलमान हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं। सही। अच्छा, जैसे अभी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस भी एक जमात है और भारत में, और उनकी तरफ से ये है कि तर्जुमानों को जो गिरफ्तार किया जाए और भारत जो है वो नहीं बल्कि मोदी माफ़ी मांगे इस सारी सूरत हाल पे। तो इसमें मोदी जो है वो खुद कितना कसूरवार है इस तरह की एक थॉट क्रिएट करने में? जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि मोदी का बेसिकली आपको बयानिया या उसकी आप पूरी हिस्ट्री देख लें तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ रही है। ठीक है, वो हमेशा, आप गुजरात के वाक़यात देख लें या जो भी एक पूरा सिलसिला देख लें, उनकी पॉलिटिक्स के अंदर की ख़ास एलिमेंट है, ये फैक्टर है। ठीक है, और उसके हिसाब से अगर उन्होंने, कांग्रेस ने ये कहा है लोकल हिसाब से, क्योंकि उनका मुसलमान भी वोट बैंक है वहाँ का, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पॉलिटिक्स तो करते हैं, वो पॉलिटिक्स ही मज़हब के बेस पे करते हैं। ठीक है, एक तरफ से अगर एक पार्टी ये कर रही होती है तो दूसरी पार्टी जो है वो वहाँ पर एक मरहम रखने की कोशिश करती है। तो ये भी ठीक है कि जो इस तरह के इंतहा पसंद लीडरशिप है उनकी, और जो ख़ास इस तरह के लोग हैं जो मुसलमानों के दिलों को जो है वो करते हैं, तो ऐसे लीडरों को, रहनुमाओं को तो फौरी तौर पर गिरफ़्तार करना चाहिए था, बल्कि गिरफ़्तार करके उनको उसको जो अंजाम तक पहुँचाना चाहिए था कि ये पॉलिसी अब नहीं चलनी चाहिए। जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी दी जाती है ये नहीं होना चाहिए, कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्टेक है, मुसलमान एक छोटी चीज़ नहीं है वहाँ पर। पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ मौजूद है। बेशक वो गरीब है, पावर्टी लाइन से नीचे भी हैं अक्सरियत उसकी, मगर इसका मकसद नहीं है कि जो मुसलमान को दबा दिया जाए। तो इस लिहाज से कांग्रेस ने एक अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है, और वो उस लिहाज से उन्होंने अगर कहा है, बिल्कुल कहा है, सही कहा है। मेरा ख्याल है कि पहला स्टेप तो ये होना चाहिए
कि जो मौजूदा हुकूमत है जिसमें मोदी सरकार के ख़ुद मौजूद है, उसमें उसकी लीडरशिप है, या उसके वो रहनुमा हैं जो इस तरह के इक़दामात उठाते हैं या इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनको फिलफौर जो है उसको ओहदों से हटाकर बल्कि उसको गिरफ़्तार करना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो दिल की रंजिश है उस पर कम से कम थोड़ी मरहम ज़रूर लगाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी वैसे मतलब क्या होगा, क्या अगर उधर से माफ़ी वाला कोई बयान आ जाता है भारत की जानिब से, सरकार की जानिब से या मोदी की तरफ से भी, तो मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? ये देखिए, बात नीयत पर है। अगर तो उन्होंने कि साफ़ नीयत से माफ़ी मांगी तो हमारे दीन में भी ये है, हमारा अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, बिल्कुल माफ़ कर सकता है। मगर यह है कि ये ज़ख़म तो मुसलमानों के दिल में रहेगा, चाहे दुनिया भर के जितने मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान की ये पॉलिसी रही है हमेशा, या उनकी जो हुकूमतें आती रही हैं, ख़ास तौर पे जो इस वक्त की सरकार है, उसका जो तरीक़ेकार है वो हमेशा ज़ख़म लगाता है मुसलमानों के दिलों पर। तो माफ़ी मांग लेना अच्छी बात है, और बल्कि उसके सिर्फ माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी कहा था, उन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ उनको एक्शन लेना चाहिए और ख़ुद माफ़ी मांगनी चाहिए, ऑन मीडिया पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि मुसलमान का जो दिल टूटा है या उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी की गई है जो है, वरना तो यह जान देने को भी तैयार है पूरी मुसलमान कम्युनिटी दुनिया भर की। तो लिहाजा माफ़ी मांगने से मामला ठंडा हो सकता है अगर उनकी नीयत साफ़ है और आइंदा ना करने का वादा करें तो। अच्छा, भारत में भी तो मुसलमानों ने इस वक्त मतलब एहतजाज कर रहे हैं और इस सारे इंसिडेंट के ख़िलाफ़ जो हैं वो भी बाहर सड़कों पे आ चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं आपके? इस वक्त जो भारत के हालात हैं वो किस तरफ जाने वाले हैं? हमने कुछ अर्सा पहले भी देखा, वो निकाब के हवाले से, कभी किसी चीज़ के हवाले से मुसलमान और हिंदू फसादात जो हैं वो मुसलसल कहीं ना कहीं भारत में चलते ही रहते हैं। बिल्कुल, देखिए, आपने हर साल देखा होगा कि इस तरह के इश्यूज़ हर साल रेज़ किए जाते हैं। मैंने कहा ना, नीयत की बात है, ये दानिस्ता तौर पे किया जाता है, ये पॉलिटिकल उनका कोई मूवमेंट होता है या क्या चीज़ होती है, कोई एजेंडा हो सकता है। वो हमेशा वो एक ज़ख़म लगा होता है, वो ज़ख़म अभी भरता नहीं है, तो उस ज़ख़म पे दोबारा से बड़ी चोट मार दी जाती है। तो इस तरह से करके जो इनकी हिकमत अमली है वो हमारी समझ से बाहर है। तो इस तरह से हमेशा से होता, अगर आप पूरा सिलसिला लेकर चलेंगे, आप पिछले 10 साल से ले लें या उससे पहले ले लें, या जब से ये मोदी सरकार आई है उससे ले लें, तो ये जो है मामलात जो है ठंडे होने वाले नहीं हैं। सही। अच्छा, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अभी तक क्या बयान लिया गया है, इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज जनाब मोहम्मद अख्तर अराई साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं जो भारतीय रहनुमा के गुस्ताखाना रिमार्क्स आए हैं उस हवाले से, इसमें तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो सरापाए एहतजाज है और इसी बारे में हम बात कर रहे थे। अख्तर भाई, पाकिस्तान में इस पूरे वाक़े को किस तरह से लिया जा रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है उसके हवाले से हम तो कुछ नहीं सुन, पूरी दुनिया में मुसलमान नहीं सुन सकते, मगर हमारे यहाँ पे इस खित्ते के जो मुसलमान हैं वो इस तरह के इंसिडेंट पे बड़ा मुश्किल होता है उन्हें अपने आप को रोकना। और मैं अपने इर्द गिर्द भी देख रहा हूँ, हर तबके के हर शख्स के दिल में जो गुस्सा है वो नज़र आ रहा है। तो अवाम जो है वो क्या बिहेव कर रहे हैं हमारे यहाँ, और पॉलिटिकली और सरकारी तौर पे पाकिस्तान में इस वाक़े को किस तरह लिया गया है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ये देखें, सरकारी तौर पे देखें, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ने और पाकिस्तान की जो पूरी गवर्नमेंट है
स्पेशली आपने देखा होगा कि इस तरह के बयानात दिए गए हैं, मजम्मत की गई है, बड़ी सख्त मजम्मत की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और जहाँ तक सिविल सोसाइटी है, बिल्कुल आपने सही रहनुमाई की कि इसी तरह से मैं भी यही देख रहा हूँ कि काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। और नो डाउट के बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस इसमें आ गई हैं, जो फोकस डिफरेंट इश्यूज़ पे चल रहे थे वो हट के जो है, क्योंकि सबसे पहले हमारा मज़हब है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, ज़ाहिर है कि उस पर हम जान देने को भी तैयार होते हैं। तो बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा है सिविल सोसाइटी के अंदर, और ग्लोबली भी है, और हर जगह पर ये बात हो रही है। तो अब सीधी सीधी बात है कि